लखनऊ में बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम। संजीव महेश्वरी उर्फ रीवा को मारी गई गोली। बरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम को किया संबोधित। बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सांसद आर.के. पटेल और सदर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया स्वागत। विकास तीर्थ के अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रवि किशन ने जताई खुशी, जमकर की बीजेपी की तारीफ। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी वारदात को आज अंजाम दिया गया। कैसरबाग में पॉस्को कोर्ट के गेट पर आज गोलीबारी हुई। इस दौरान संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस में बदमाश आए थे, जिसने जीवा नामक अपराधी पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में एक बच्ची और सिपाही को गोली लगी। जानकारी के मुताबिक दोनों घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि 2 दरोगा, 3 हेड और 5 सिपाही, कुल मिलाकर 10 आदमी ड्यूटी में लगाए गए थे, जो सुबह 8 बजे जेल से लेकर निकले और न्यायालय पहुंचे। इस वारदात के चलते एक बार फिर पुलिस और प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर कैसे यूं इस तरह अपराधियों पर गोली बरसाई जा रही है और पुलिस की मौजूदगी में हत्याएं हो रही हैं। एक मुकदमे में आए थे, फोर्स के साथ में लेके आई थी। 3:30 बजे के बाद लगभग पेशी का इंतजार कर रहे थे चैम्बर के बाद। तो जब वो पेशी के लिए अंदर जा रहे थे, उसी समय पीछे से हमला किया गया और इसमें हमारे जो है 2 सिपाही इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल तो वो आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। एक महिला, एक बच्ची और उसके पिता, ये 3 भी आए थे। उसमें महिला की अंगुली में थोड़ी चोट आई है, बच्ची को जरूर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बरेली दौरे पर संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पहले कभी बरेली के झुमकों पर आई फिल्म के नाम के चलते जाना जाता था, लेकिन अब बरेली अपने विकास और भोलेनाथ की नगरी के नाम के रूप में जाना जाता है। पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में बिजली आती नहीं थी और अब जाती नहीं है। ये सब मोदी सरकार का कमाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में हुए भाजपा पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विजय पताका फहराने के लिए सीएम योगी की टीम मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सरकार के मंत्री पूरे प्रदेश के दौरे पर हैं और केंद्र सरकार के 9 साल का लेखा जोखा बताकर जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के काम में जुटे हैं। यूपी के बांदा में आज चुनावी नब्ज टटोलने और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करते हुए केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताते हुए उन्हें आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में आज भीड़ उमड़ी है। साबित करती है कि बांदा लोकसभा में लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी की। प्रदेश में सभी स्थानों पर मैं गया हूँ, हर जगह भाजपा ही भाजपा है, कमल ही कमल है। विपक्षी दल पूरी तरह से फ्लॉप है। समाजवादी पार्टी से, गुंडई से, अराजकता से लोग उभे हुए हैं। बड़ी संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर गोरखपुर में विकास तीर्थ का अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार, सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित भाजपा के पदाधिकारी गण और हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के अधिकारी उपस्थित रहे। मैं निरीक्षण नहीं किया हूं, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि में हमारे गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी फर्टिलाइजर, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच थी। कई लाख टन यहाँ यूरिया बनता है, किसानों को बहुत राहत मिली है, देश का भार कम हुआ है, इंपोर्ट यूरिया का देश में कम हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा टावर जो है वो प्लांट का, वो यहाँ लगा है गोरखपुर। अमरोहा जिले के मंडी धनौरा बछारायू पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 5 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया जो हाईवे पर लूट करने की घटना को अंजाम देते थे। इस दौरान पुलिस ने लुटेरों के पास से 4 तमंचे, 8 कारतूस, 2 बाइक बरामद किए। इतना ही नहीं, पुलिस ने 60,000 रुपए लूटी हुई रकम भी लुटेरों के पास से बरामद की। इनके पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी कि आज दिनांक 7 तारीख को यहाँ पे दोनों थाना क्षेत्रों को सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक जगह से 3 अभियुक्त और दूसरे थाना द्वारा 2 अभियुक्त, टोटल 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि विगत कुछ जो पिछले 3 माह में कुछ घटनाएं हुई थी, जो 3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया
खुलासा किया और जो इनसे बरामदी, इनके द्वारा जो लूटी हुई जो धनराशि थी वो भी बरामद की गई है। बागपत में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक कदम सुपोषण की ओर अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अभियान 7 जून 2023 से 6 जुलाई 2023 तक जनपद में चलाया जाएगा। सुपोषण अभियान के माध्यम से जिलाधिकारी ने कुपोषित और अति कुपोषित समाया और नयारा नामक बच्चों के लिए खाद्यान्न सामग्री वितरण की। यह सुपोषण अभियान गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी और पौष्टिक आहार प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। सुपोषण अभियान के तहत जिलाधिकारी ने मिलेट्स मोटे अनाज के प्रयोग पर विशेष जोर दिया। मिलेट्स और मोटे अनाज में ऊर्जा, पोषक तत्वों और विटामिन की अच्छी मात्रा होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। अलीगढ़ में 12वीं क्लास के दूसरे धर्म की एक छात्रा के साथ एएमयू के कर्मचारी के द्वारा अश्लील हरकत की बात सामने आ रही है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नए बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एएमयू में एडमिशन के नाम पर छात्रा से अश्लील व्हाट्सएप चैट और कॉल की गई। इस पूरे मामले के चलते छात्रा ने एएमयू कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे घर के पास एक खालिद सर रहते हैं, उनसे मैंने अपना फॉर्म वगैरह की और जॉब वगैरह की बात की थी, जिनके साथ गौतम गुप्ता जी भी थे। और क्या कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, बट तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और क्या कहते हैं, मेरे पास उनकी वीडियो और ऑडियो वगैरह भी है, उन्होंने मुझसे कितनी कैसी कैसी बातें की हैं। मैंने ये सारी बातें एक न्यूज़ चैनल में दी थी, जो कि उन्होंने बात भी की है, बट उन्होंने मेरे को न्याय नहीं दिलाया। और उनका जो न्यूज़ है, उन पर कुछ बहुत लोग थे और उनका नाम रॉकी और उनके साथ बहुत सारे जने थे, बट मेरे को अभी तक कोई वो नहीं मिला। उन्होंने पैसे भी लिए हैं 2 लाख से भी ज़्यादा, और उन्होंने मेरे को कोई न्याय नहीं दिया। रामपुर के भोट थाना क्षेत्र से विवाहिता से गैंगरेप और उसकी बहन से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती की मां की तहरीर के आधार पर पड़ोस के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आरोपियों पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस मामले में संदिग्धता नजर आ रही है। 29 मई की रात का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जबकि 29 मई को मोहल्ले के तमाम लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला के विरुद्ध ज्ञापन दिया था, जिसमें महिला पर मोहल्ले में वेश्यावृत्ति करने का आरोप लगाया गया था। भोट थाना क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ गैंगरेप का, जिसमें महिला ने आरोप लगाया कि 29/30 की रात को वो घर से बाहर थी और उसके घर पर उसकी एक विवाहित लड़की और एक कुंवारी लड़की रुकी हुई थी। पड़ोसी 4 लोगों ने उसके बेटी, जो विवाहित बेटी है, उसके साथ गैंगरेप किया और जो कुंवारी बेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की। तो इनका मुकदमा लिख लिया गया है और मेडिकल करा दिया गया है। कल 164 के बयान कराए जाएंगे। अभी मामला ये संदिग्ध नज़र आ रहा है, इसलिए कि 29 तारीख को इसी महिला के मोहल्ले के तमाम लोग कलेक्ट्रेट पर आए थे और उन्हें ज्ञापन दिया था कि ये महिला वेश्यावृत्ति कराती है और मोहल्ले का माहौल ख़राब कर रखा है। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट पहुंचकर हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश सिंह कंबोज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हुई साक्षी हत्याकांड के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हिंदू योद्धा परिवार की मांग थी कि ऐसे आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। 16 वर्ष की जो साक्षी है, जो दिल्ली शाहबाद इलाके में जो है एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति साहिल ने 21 बार चाकुओं से व 6 बार पत्थर से उसके सिर व मुंह पर अटैक कर उसको निर्दयता से उसकी हत्या कर दी है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। मैं जो है ये बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे, आ जा रहे थे, उनका कोई ये बिल्कुल भी फर्ज नहीं बैठा कि उस लड़की को जो है उस जिहादी से बचा सकें। कोई नहीं बोला, सब आते जाते रहे, सब नपुंसकों की तरह देखते रहे कि वहाँ पर उस लड़की की जो है हत्या हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।